शिव शंभू के आशीर्वाद से देवी अहिल्या ने कर ली है तैयारी जीत की। कड़क लक्ष्मी बन के आएगी देवी अहिल्या के लिए वरदान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। सही तरीके से सही निशाना लगाया जाए तो एक तीर ही काफी होता है। जहां शमशेर बहुत सारी तैयारी के साथ देवी अहिल्या को हराना चाहता है, वहीं देवी अहिल्या एक ही तोप के साथ हमला करने वाली है शमशेर के ऊपर। इतना भरोसा, इतना हौसला देवी अहिल्या में कहां से आता है? बिल्कुल सही समझे आप, शिव शंभू के आशीर्वाद से, क्योंकि वो हमेशा सच्ची राह पे चलती है। चलिए बात करते हैं देवी अहिल्या की इस जीत के बारे में। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, शमशेर जो मालवा का ही एक हिस्सा है, यानी कि पहले मालवा एक था मगर अब बागियों की गिनती बढ़ गई, जिसमें शमशेर सबसे बड़ा बागी है, जो मालवा की ही तोपों को लेकर बैठा हुआ है और मालवा के ही लोगों पे हमला करने वाला है। इसलिए तो देवी अहिल्या बार बार कहती हैं कि मुझे खून खराबा नहीं चाहिए, मुझे एकता चाहिए, मैं खून को जोड़ने आई हूं, खून खराबा करवाने नहीं आई हूं। इसलिए जब पानी सर से निकल जाता है दोस्तों, जब शमशेर किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं है, तो हमला ही एक ऑप्शन बचता है। अब हमला करना है तो तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। शमशेर की ताकत क्या है वो पता चल चुकी है। उसके पास 7 तोपें हैं और बहुत ही बढ़िया वाली हैं, जो हमला करके दुश्मन की सेना को, यानी कि देवी अहिल्या की सेना को, जिनको वो दुश्मन समझ रहा है, उनको नेस्तनाबूद कर सकती है। अब यहां पे देवी अहिल्या के पास कड़क लक्ष्मी नाम की तोप है, जिसको ठीक करने के लिए, जिसके बारे में जानकारी और हासिल करने के लिए नंदलाल जी को बुलाया गया है। तो जब ये बातें सामने आती हैं कि कैसे इसकी क्षमता बढ़ानी है, कैसे ये दुश्मन को पूरी तरह से उसके घर के अंदर जाके वार करके आ सकती है, वो सब चीजें जानने के बाद देवी अहिल्या ने नंदलाल जी की ही ड्यूटी लगा दी है कि आप ही इसको चलाएंगे। एक तो तोप चलाने में माहिर हैं, तोप के बारे में सारी जानकारी रखते हैं, उन्होंने भी ये ड्यूटी बड़े अच्छे से ले ली है। मगर बात यह है कि अब उसको लेके कैसे जाया जाए कड़क लक्ष्मी को, क्योंकि तोप है, ऐसे तो नहीं जा सकती। अब हमेशा की तरह देवी अहिल्या जैसे पहले करती थी, जब भी उन्होंने हमला किया है, पहली बार उन्होंने एक जो है यात्रा ही निकाली है, जो शिव शंभू की यात्रा, देवी की यात्रा, इस तरह से ही उन्होंने दुश्मन को आगाह किया है। उसके जो कह सकते हैं कि उसके घर के अंदर जाके हमला किया है। तो यहां पे भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है जो शमशेर को दिख रहा है। शमशेर ने पहले से यह समझ लिया है कि देवी अहिल्या ये जो यात्रा लेके आ रही हैं, ये हमले के लिए ही है। उधर देवी अहिल्या ने भी तुक्कू जी को बोल दिया है कि मुझे पता है शमशेर की तैयारी क्या है। तो ये दोस्तों, यहां पे दोनों दुश्मन एक दूसरे के सामने हैं, जो समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, मगर जो देवी अहिल्या करने वाली है वो शमशेर सोच भी नहीं सकता। इस बार जो देवी अहिल्या ने यात्रा निकाली है उसमें कड़क लक्ष्मी शामिल है, मगर ये जो यात्रा शमशेर को दिखाई दे रही है वो अलग ही यात्रा है। वो सिर्फ शमशेर का एक बुलावा होगा, जिसमें शमशेर ठगा जाएगा और हमला कड़क लक्ष्मी देवी अहिल्या के निरीक्षण में किसी और ही जगह से कर देंगी। दोस्तों ऐसा देखने को लग रहा है दोस्तों, क्योंकि ऐसा ही करेंगी देवी अहिल्या, क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस से उन्होंने तुक्कू जी को कहा है कि मुझे पता है, उसी से पता चलता है कि देवी अहिल्या के दिमाग में पूरी तरह से क्लियर है कहां से और कैसे हमला करना है और कैसे दुश्मन को ठगना है। तो दोस्तों, शमशेर तो अपने ही ओवर कॉन्फिडेंस में मारा जाएगा, क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो पूरी तरह से सक्षम हूं देवी अहिल्या को हराने के लिए। अब देखता हूं कैसे आती है वो विधवा नारी सामने, एक ही तोप से उनके परखचे उड़ा दूंगा। मगर होगा क्या ये हम सब जानते हैं, क्योंकि देवी अहिल्या इसमें बहुत ही माहिर है, क्योंकि वो बहुत ही संतुलन के साथ चीजों को देखती है और फिर उसी के ऊपर चल के शिव शंभू के आशीर्वाद के साथ हमला कर देती है।
तो ये तैयारी जीत की देख के बहुत अच्छा लगा। जिस बारीकी के साथ उन्होंने कड़क लक्ष्मी का निरीक्षण करवाया, समझा और कैसे उन्होंने फैसले लिए, ये देवी अहिल्या के ऊपर ही शोभा देते हैं दोस्तों। बाकी जो गंगूबात आते हैं कि भविष्यवाणी है वो तो गलत साबित होने ही वाली है। क्या कहना है आपका इसके बारे में कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.